4। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि सिर्फ 90 तक होती है। 90 तक ही जो हमने 10th में पढ़ी है उतनी ही होती है टेबल। उसके आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हम ब्रेक करके निकालते हैं। ब्रेक करने के लिए हमें पता है, हमें चार चीजें पढ़ी है हमने ब्रेक करने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा 360 और 180 वाला आएगा। 180 और 360 में क्या रहता है, सेम रिलेशन रहता है। और वाई एक्सिस पे 90 और 270 आता है। इसके अकॉर्डिंग हम ब्रेक कर लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब भी सॉल्व क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉल्व, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, उसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब हमारे पास सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है उसकी रेंज होती है 0 to 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई कह सकते हैं हम, 0 से लेके 360 तक। और जनरल सॉल्यूशन होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। इसमें सारी की सारी आएंगी, इन्हीं में घूमता रहेगा, इन चार क्वाड्रेंटों में घूमता रहेगा और डिग्री बढ़ती चली जाएगी, 10,000 20,000 कितनी भी। और इसमें बस 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर वैल्यू दो जगह पॉजिटिव और दो जगह नेगेटिव। इसके लिए बिल्कुल फिक्स रूल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखते हैं थीटा, सेकंड को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थर्ड को लिखते हैं पाई प्लस थीटा, फोर्थ को लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। ये बिल्कुल फिक्स है हमारा। ये जो है ये रूल बिल्कुल फिक्स है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा उसमें डायरेक्ट लिख देंगे, सेकंड में जो आएगा उसे पाई में से माइनस करेंगे, थर्ड में जो आएगा उसके रखेंगे। हर वैल्यू दो जगह पॉजिटिव और दो जगह नेगेटिव होती है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, थर्ड और, तो यानी कि हर 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दो जगह पॉजिटिव और दो जगह नेगेटिव होती है 360 में। अब हमारे पास है फॉर्मूले। सबसे पहले ये जो फॉर्मूले हैं ये जनरल सॉल्यूशन के हैं। जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला ये जो फॉर्मूला है ये साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, साइन एक्स इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर n की जगह हम कुछ भी डालेंगे। तो अब इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि आगे चल के हमें बहुत जगह काम करेगा। कैसे, यानी ये सिर्फ 0 के लिए है कि साइन की वैल्यू कहाँ हम फाइंड कर सकते हैं, 0 है। तो इसको अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है, जिगजैग इस तरीके से चलता रहता है। ये पॉजिटिव एक्सिस है, इसी तरह से ये नेगेटिव एक्सिस में भी चलता रहता है, एंड पॉइंट नहीं है इसमें। अब जहां जहां ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पे साइन 0 होता है। तो इसमें हम एक्स की वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं, एन की वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। 0 डाला तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर 1 डाला, क्या आ गया, पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। पाई मतलब होता है 180। 2 डाला, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक कर लेना, 2 पाई तक है। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई सबकी वैल्यू बिल्कुल 0 होती है। यहाँ नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, साइन माइनस पाई की वैल्यू 0, साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू 0, साइन माइनस 3 पाई की वैल्यू 0। अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिर्फ 0 के लिए है, 0 के अलावा कुछ नहीं पता चल सकता। इस फॉर्मूले से सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। एक 0 डिग्री पे होती है, एक पाई रेडियन पे होती है, एक 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल फिक्स है। अब है दूसरा फॉर्मूला कॉस के लिए, कि कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है। ये कॉस के लिए, वो साइन के लिए था, ये कॉस के लिए है। कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो कॉस के लिए भी जनरल फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसका भी हम ग्राफ बना के देखते हैं कॉस का। अब हमें पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि ये 1 है, ये 0 डिग्री है, ये 1 है, तो यहाँ से इसका ग्राफ बनता है। इसका भी वैसे ही चलता है, जिगजैग, और इस तरफ भी नेगेटिव में भी ऐसे ही चलता रहता है जैसे साइन का चलता है। अब इस फॉर्मूले में, अब हमने 10th क्लास में पढ़ा कि साइन कॉस 90 जो होता है 0 होता है। अब हमने यहाँ पे एन की वैल्यू क्या डाली, 0 डाली तो क्या आ गया, पाई बाई 2 का होता है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर 1 डालेंगे तो 3 पाई बाई, यानी कि 270, कॉस 270 की वैल्यू भी 0 होती है। 2 डालेंगे, ये ऑड नंबर बनते जाएंगे, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2,
9π/2, 11π/2, ये सब जीरो होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव में भी डालेंगे साइन -π/2 -3π/2 -5π/2, ये जीरो होगा। ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है कि जहाँ जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे जीरो होती है सबके लिए। इसके लिए ये होगा 90, 270 जो भी है 2 डिग्री होंगे या रेडियन होंगे। अब आता है तीसरा फॉर्मूला tan x = 0, tan x = 0। tan 0 का फॉर्मूला भी बिल्कुल साइन वाला ही होता है, x = n π वेयर n बिलोंग्स टू z। इसका भी ग्राफ बनाते हैं हम, लेकिन इसका ग्राफ साइन की तरह नहीं होता, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे क्यों बनता है? 1090 की वजह से, क्योंकि 1090 के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड। तो जो आंसर फाइंड नहीं हुई, अगर वो फाइंड होती तो इसका ग्राफ भी साइन की तरह ही बनता है, ऐसे जुड़ जाता है आपस में। लेकिन 1090 हमें पता है, 1090 को क्या लिखते हैं हम, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड की वजह से ये आपस में जुड़ नहीं रहे, इसलिए। बाकी इसकी भी सेम है, 10 0 के लिए भी होती है 0, 1 डालेंगे 10 π के लिए भी 0 होती है, यानी 180 की। 10 2 π 360 के लिए 0, 3 π 4 π 5 π 6 π 7 π 8 π, जितने भी हो। नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, साइन -π -2 π -3 π -4 π। सिर्फ 3 के लिए, बाकी 3 के कोई फॉर्मूले नहीं होते, बस इन 3 के ही फॉर्मूले होते हैं। अगर हमारे पास कॉट आएगा तो सबसे पहले उसे हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक आएगा तो उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ इन 3 के ही होते हैं। मेन ये 3 ही है, क्योंकि बाकी उनके उल्टे होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में 10 के लिए आता है तो उसे कॉट के लिए आता है तो उसे हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो 3 फॉर्मूले ये तो हैं सिर्फ जीरो के लिए। अब जीरो को छोड़ करके, अब जो बाकी 3 फॉर्मूले हैं वो जीरो को छोड़ करके कोई सी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो को छोड़ करके कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसका हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, sin x = sin अल्फा। ये जो फॉर्मूला है ये जीरो को छोड़ करके कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बस जीरो नहीं होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है x = n π + -1 अल्फा। अल्फा मतलब है एंगल फाइंड। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये सब जनरल फॉर्मूले हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें अल्फा रखना है। सपोज ये फॉर्मूला है, इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे पीछे बना है, तो कुछ नया बनेगा नहीं, बस ग्राफ वैसे ही बनना है, लेकिन इसमें हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब सपोज हमें फाइंड करना है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमें फाइंड करना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे होती है। अब सपोज हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्वाड्रेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का बहुत ध्यान रखना है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो साइन 1/2 कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर एक चक्कर के बाद फिर दोबारा इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर इसी में। यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंटों में साइन 1/2 होगा, वो भी पॉजिटिव का, और इन दोनों में क्या होगा, अगर नेगेटिव का होगा तो नेगेटिव का होगा। अब कैसे पता चलेगा, अब हमें सिर्फ ये देखना है, इस फॉर्मूले में डालेंगे और हमारा जनरल फॉर्मूला बनता चला जाएगा। अब हमें इस अल्फा की जगह ये ढूंढना है कि साइन में 1/2 कब होता है। साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या कहते हैं, π/6। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने डाल दिया x = n π + -1 और इसकी जगह का डाल दिया π/6। अब इसमें n की वैल्यू डालो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन में 1/2 कौन कौन से उस पर होता है। तो हमने n की जगह सबसे पहले क्या डाला, इसमें 1, तो x आ गया हमारे पास। हमने n की जगह 1 डाला, नहीं सबसे पहले 0 डालेंगे, 0 डाला, ये 0 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या आंसर आया, π/6। ये तो हमें पता ही था, साइन 30 के लिए 1/2 होती है। अब 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो क्या होगा, π - π/6। एलसीएम लिया 5π/6, यानी कि साइन 150 के लिए भी कितनी होती है, 1/2। साइन 150 कहाँ से आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पॉजिटिव है। इन दोनों में आ ही नहीं सकता, इन दोनों में क्योंकि नेगेटिव होता है। अब 2 डालेंगे, ये जनरल फॉर्मूला, ये सारी वैल्यू बता देगा कि साइन में 1/2 कहाँ कहाँ पे होता है, पूरा एंड मतलब इन्फिनिटी तक। 2 डालेंगे तो हो जाएगा 2π -1 की पावर प्लस में 2 है तो क्या जाएगी प्लस π/6। 6 2 = 12 और 1 13। 13 π/6 कितना होता है, 13 π/6 होता है 390 डिग्री। वो यहाँ आएगा क्योंकि ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री, फिर घूम करके घूमेगा इन दोनों क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो पॉजिटिव है। इसी तरह से हम
फाइंड कर सकते हैं कि ये साइन में 1/2 कहाँ कहाँ पे होता है। फॉर्मूला नंबर 5 है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें भी ये जनरल फॉर्मूला वैसी है, अल्फा की जगह हम वैल्यू रखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। और छठा फॉर्मूला है tan x इक्वल टू tan अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। वो तीन फॉर्मूले जो थे वो तो सब जीरो के लिए हैं, और ये तीन फॉर्मूले हैं जीरो को छोड़ करके कोई सी भी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। क्वाड्रेंट का बहुत ध्यान रखना, अगर नेगेटिव आएगा तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अल्फा रखना है, बाकी स्टैंडर्ड रहेगा। बहुतों को डाउट ये होता है कि साइन में 1/2 यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे जो पहला आता है उसे लेते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव यहाँ पे भी होगी, थर्ड में भी और फोर्थ में, लेकिन जो पहले आएगा उसे लिखा जाएगा हमेशा। ये नहीं कि हम इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो एक एंगल छूट जाएगा, तो हमें पहली वाली लिखनी होती है हमेशा। और फॉर्मूले सिर्फ 3 के लिए होते हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। अगर हमारे पास कॉट आता है तो सबसे पहले उसे रेसिप्रोकल करेंगे, उसे 10 में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो थे हमारे जनरल फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x इक्वल टू 0, ये लिखा है। साइन में 0 कब होता है, तो ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है। साइन में 0 कब होता है, साइन में 0 हमें पता कब होता है 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल फाइंड करेंगे। साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पे ही होता है, 90 पे तो 1 होता है, 0 डिग्री। साइन से साइन कटा, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई। n पाई हमने पढ़ा था सबसे पहले फॉर्मूला साइन का। साइन 0 कब होता है, n पाई पे, तो हमने लगा दिया 2x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बताता हूँ, एक्सरसाइज 3.4 का। उसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है हमें। -1/√2 ले लेता हूँ, क्वेश्चन शायद चेंज है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें कहा है पहले क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें पता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 तक होता है। ये बिल्कुल फिक्स है। फर्स्ट को थीटा लिखते हैं, सेकंड को पाई माइनस थीटा लिखते हैं, थर्ड को पाई प्लस थीटा लिखते हैं, फोर्थ को 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है। सबसे पहले हमें देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले हमने देख लिया ये क्या है, नेगेटिव। सॉरी 1/√2 तो होता ही है इसमें, 1 -1/√2 10 में आता नहीं, ठीक है। ये है माइनस। सबसे पहले हम देखेंगे 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे x लाइज इन, 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में एंड फोर्थ में। x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है, चाहे वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव के लिए भी अगर पॉजिटिव होगा तो 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड थर्ड को लिखना पड़ेगा। तो अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता चल गया। सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, फोर्थ को लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है। अब इसमें थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो जनरल फॉर्मूला है। अब थीटा की वैल्यू कहां से ढूंढेंगे, अब हम देखेंगे 10 में 1। अब हमें साइन नहीं देखना, अब हमें 10 में देखना है 10 में 1 कब होता है। 10 में 1 कब होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री किसे कहते हैं, π/4 को। तो दोनों थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/4। एलसीएम दिया 3π/4 और 4 टू जाए 7π/4। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब उसने जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारा 10 का, n पाई प्लस अल्फा। और अल्फा की जगह कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, हमेशा पहला वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अल्फा की जगह क्या रखना है, हमेशा पहला वाला, क्योंकि 2 आंसर आए तो हमेशा पहला वाला रखना है, दूसरा वाला नहीं रखना। अगर हमने दूसरा वाला रख दिया तो यह एंगल आएगा नहीं फिर। तो हमेशा जो पहला आंसर आएगा वो रखना है। तो हम यहाँ रख दिया n पाई प्लस 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z।